न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लाइव हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। श्री राम तिवारी जी इस अवसर पर मौजूद हमारे विक्रमादित्य शोध संस्थान के इस विविधतापूर्ण लेकिन दुनिया के बड़े नाट्यों में से एक महानाट्य की रचना जिस हम विक्रमादित्य शोध पीठ के माध्यम से हुई है, ऐसी संस्था के हमारे एनजीओ के माध्यम से जिस संस्था ने इस पूरे महानाट्य का मंचन का पूरा ये नाट्य तैयार किया, ऐसे अध्यक्ष माननीय राजेश सिंह कुशवाहा जी, डायरेक्टर संजीव मालवीय जी, उपाध्यक्ष माननीय नरेश शर्मा जी। मित्रों, विक्रमादित्य का मध्य प्रदेश और देश के साथ जो संबंध है, लगभग 2000 साल से पहले की बात है और उनका विक्रम संवत 2082 चल रहा, जिसका नाम सिद्धार्थ नाम संवत्सर है। एक ऐसे व्यक्ति जिनके शासनकाल में उनके पिताश्री का राज्य तत्कालीन शकों के साम्राज्य के कारण से धूल धूसरित हुआ। पूरा देश, उस समय का सांस्कृतिक भारत जो अफगानिस्तान से वर्तमान के पूरे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, बर्मा, नेपाल, ये हमारा दक्षिण एशिया का अधिकांश हिस्सा से लगा करके वर्तमान के अरब के कई देशों तक था। ऐसे काल में जब गुलामी की काली छाया छाई और यहाँ की सुशासन की सारी व्यवस्था ध्वस्त हो गई, हमारे देश ने कभी ऐसे आक्रांता नहीं देखे, इतने निर्दयी क्रूर शासक नहीं देखे। यहाँ तो धर्म की ध्वजा धारण करने वाले, विविध प्रकार के अलग अलग कामों से लगे हुए देशवासी अपने अपने सुख आनंद वैभव के साथ अपनी उस धर्म आधारित जीवन पद्धति के आधार पर दुनिया के अंदर अलग प्रकार से जाने जाते थे। लेकिन ये क्रूर शासकों के आने के बाद पूरा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा गया। सारे विद्वान, सारे सुशासन के मान बिंदु सब नष्ट भ्रष्ट कर दिए गए। उस समय के तत्कालीन बड़े बड़े सत्ता के केंद्र मथुरा, हमारा कंधार, उज्जैनी, ये तमाम महाजनपद एक के बाद एक शकों के शिकंजे में जकड़े गए और शक सुदूर यूरोप के पास से अपनी धीरे धीरे आखिरी आभा बढ़ाते हुए उज्जैन तक शासन करने आ गए और चारों तरफ हाहाकार, लूट, डकैती, तमाम प्रकार के अपराध। ऐसे कुशासन के दौर में यशस्वी तत्कालीन राजकुमार अपने गुरु के आशीर्वाद से एक तरह से बाल योद्धाओं की टीम बना करके न केवल शासन के इस सूत्र को अपने हाथ में लेते हैं। आचार्य उस समय के चंद्रगुप्त, जिनके शिक्षा दीक्षा में गुरुकुल में विक्रमादित्य की शिक्षा दीक्षा होती, वो अपनी तलवार की धार से आक्रांताओं को मार मार करके हिंदू कुश की पहाड़ी के बाहर भेज करके फिर शासन के सूत्र हाथ में लेकर के सुशासन की मिसाल कायम करते हैं। और सुशासन की मिसाल में दानशीलता, विक्रमादित्य से बड़ा दानी कौन होगा, जो अपने आप को भी दान करने का मौका पड़े तो पीछे नहीं हटते थे। जिसके शासन काल में पुनः हमारे अपने संवत का प्रवर्तन हुआ, अर्थात जो संवत प्रारंभ, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ, ये संवत हमारे यहाँ किसी के जन्म और मृत्यु से नहीं होते। संवत के प्रारंभ करने की पद्धति भारतीय पद्धति, ये अपनी पौरुष से होती, सामर्थ्य से होती। अर्थात जो संवत चालू करना चाहता है या जिसको चलाने का अधिकार है, वो हमारे किसी देवी देवताओं के जन्म मृत्यु के साथ नहीं जुड़ते हैं, जो बाकी लोगों के साथ जुड़ते हैं। हमारे यहाँ सुशासन के बलबूते पर जो संवत चलाना चाहता है, वो पूरे भूभाग से सारी प्रजा का कर्जा अपने निजी सरकारी कोष से खत्म, उनका कर्जा माफ करने का दम रखे
और उसके बाद केवल कर्जा नहीं, उसके बाद भी कर्जा विहीन लोग दोबारा काम खड़ा करने के लिए फिर पैसा नहीं लेने जाए। तो ये उज्जैनी में एक बड़ा भारी आयोजन हुआ और सुशासन की स्थापना में विक्रमादित्य ने अपने शासन सूत्र संभालने के लिए, विक्रम संवत चालू करने के लिए ऋणमुक्तेश्वर महादेव उज्जैन में, वहां उन्होंने अपने तत्कालीन, ये जो मैंने बताया कि यहां से लेकर अफगानिस्तान तक के पूरे देशवासियों को आह्वान किया और जो कर्जा देने वाला और कर्जा लेने वाले सारे रिकॉर्ड ले लेकर के पहुंचे और सारे दस्तावेज जमा करते जा रहे और सारे लोगों को कर्ज मुक्त करते हुए पूरा देश कर्ज मुक्त होगा, इतनी सामर्थ्य उनके कोष में थी, उनके खजाने में थी। और उतने ही नहीं, व्यक्ति होने के नाते से अपने सुशासन के लिए विक्रमादित्य ने नवरत्नों को जुटाया। महाकवि कालिदास कश्मीर से उज्जैन बुलाए गए, घटकर पर धन्वंतरी स्वनाम धन्य नवरत्नों की पूरी मालिका खड़ा की, विद्वानों की रचनाएं हुई, उनके आधार पर उनको अपने अपने क्षेत्र में काम करने के लिए स्वतंत्र रूप से शासन की व्यवस्था के अंतर्गत जो जो कर सकते सब करने के लिए प्रेरित किए। बेताल, विक्रमादित्य और बेताल का किस्सा तो अद्भुत है। बेताल मूलतः बहुत विद्वान व्यक्ति है, लेकिन उनके भी इसी घटनाक्रम के कारण से वो अपना आश्रम जंगल की तरफ बना लेते हैं। घटनाओं की बहुत सारी व्यवस्थाओं के बलबूते पर विक्रमादित्य के जीवन में इतने सारे रहस्य भी है, रोमांच भी है, वीरता भी है, दानशीलता भी है। ऐसे में लगभग विक्रमादित्य के काल के आधार पर कह सकता हूं, इतना सब कुछ करने के बाद भी विक्रमादित्य ने अपने आप को एक आम नागरिक की तरह रखा है। ऐसा महापुरुष 2000 साल में सुशासन के उच्चतम मापदंड बनाने वाले, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में निष्प्रभाव से अपने आप को बहुत विनम्र, बहुत छोटा बना करके और दुनिया के कष्ट से कष्ट वाले व्यक्ति के भी पास जा करके उसके दुख में दुख दर्द बांटने की क्षमता रखने वाले ऐसे महान शासक के जीवन काल को लेकर ये हमारे उज्जैन के कलाकारों ने अद्भुत रचना की है, जिसके माध्यम से जोरदार अभिनंदन करें उनके सबके इस महानाट्य के मंचन के आधार पर। कभी हमने ड्रामे देखे, ड्रामे के ऊपर आमतौर पे मंच पर सब दिखता है, लेकिन यहाँ मैदान में आप और हमारे सामने यहाँ घोड़े दौड़ते हुए युद्ध का दृश्य उत्पन्न करेंगे, जैसे उस काल में युद्ध कैसा होता है। प्रत्यक्ष घुड़सवार घोड़े पे बैठ करके युद्ध का दृश्य दिखाई देंगे। हमारे लिए देखते देखते बालक अपना घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते ये मंच के ऊपर आएगा। हमारे लिए सौभाग्य और रोमांच की बात होगी कि कोई घोड़ा दौड़ते हुए मंच पे आकर देखना, ये भी जीवन में बहुत अनूठी अद्भुत कल्पना होगी। ये लाल परेड ग्राउंड आज अपना एक नया इतिहास बनाएगा, नया दौर का नया समय आएगा। महानाट्य की विधा को पुनः जीवंत करने के लिए ऐसा लग रहा चलती फिरती फिल्मों का फिल्मांकन करने के लिए मंचन किया जा रहा है। वो हमारे सब आंखों के सामने दिखाई देगा जब विक्रमादित्य अपने रात्रि के गश्त के समय चोरों की मंडली में शामिल होकर के चोरों की विशेषताओं को भी जानेंगे और चोर को चोरी करने के समय तक साथ रहते रहते धीरे से अपनी पुलिस से पकड़वाने का भी पराक्रम कराएंगे कि ये हमारे राज्य के अंदर चोरों को अपनी चोरी करते हुए अपने हाथों से उस बात को एहसास करते हुए, लेकिन गुणों की इज्जत करते हुए, उनके गुणों की इज्जत करते हुए एक पक्षियों की बोली समझता है, एक कितना भी मारो उसको असर नहीं होता है, एक घड़ा धन देख लेता है। अलग अलग प्रकार के चोर है। विक्रमादित्य कहते हैं आपको जो धन चाहिए हमसे ले लो, लेकिन इस गुण के दुरुपयोग मत करो। और वक्त